बोल सिद्धनाथ बाबा की बाबा की जय। आइए, कभी बड़ा आनंद आता है इन रस्तों में भी। रोड बढ़े जगह बात ना है थोड़ा फेरो नहीं रोड बढ़े। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से प्यारे पहाड़ से। आज तो मौसम इतना खतरनाक हो रहा है, देखो बारिश वाला है। और आज हम लोग जा रहे हैं शिवनाथ बाबा दर्शन करने के लिए। मैं और 10-12 लोग और हैं। चलो चलते हैं। देखो ये मम्मी लोग छोड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर हाँ जानिया भाभी बर्थडे बनाया तो हाँ, पिछले बार बढ़िया हो गया था। चप्पल में पहुंच गए थे, बस चलना है, चल हो गया था वो। छोड़ के तो आ नहीं सकते ना। ना ठीक है। चलो हम लोग निकल रहे हैं बाबा के जयकारे के साथ शिवनाथ बाबा दर्शन के लिए। और देखो पीछे से जत्थे के साथ आ रहे हैं, निशान निशान लेके सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे अभी सल्टा। यहाँ से पूरा ट्रैक हमारा पैदल है। आप लोग को दिखाता हूँ हम लोग कहाँ से जा रहे हैं। ये देखो अभी सल्टा में है। हेलो हेलो हेलो। यहाँ से जाना हमने पैदल, यहाँ से होते हुए यहाँ से नीचे नेपाल से, यहाँ से जाएंगे इससे नीचे और सामने में नेपाल, वो लास्ट टॉप में जाना है हमने। रास्ता बड़ा लंबा होने वाला है, 10 घंटे की यात्रा है हमारी ये पैदल पैदल चलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ से दिखने लगी हमें नदी। नदी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से चढ़ना हमने, फिर पूरी चढ़ाई है। कमल भाई को देखो, राहुल बहुत थकान लगती है। तो आपने झोलून खींच यार। गुप्पी भाई अभी हम पहुंचे हैं भारत का आखिरी गांव कह सकते हैं इसको हम, जिसके बाद हम बस नेपाल पहुंचेंगे। ये देखो उस जमाने में कुछ मकान बने हुए थे। ये जब ये तब हुआ करता था जब वहाँ चौकियाँ नहीं होती थी, तब ये बनी थे। और अब देखिए यहाँ से आपको बस नीचे केवल आपको नदी दिखेगी। आइए, कभी बड़ा आनंद आता है इन रस्तों में भी। ये पार करने के लिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, जिसको यहाँ की लोकल भाषा में किश्ती बोलते हैं। जो अब आप देख रहे हो, बोर्ड देख रहे हो या शिप देख रहे हो, वो सब इसका अपग्रेडेड वर्जन है इसका। अब जो स्टार्टिंग है वो आप देखिए, वहाँ पे एक दिख रही है आपको, देखिए। तो उसी में से हम अब इस नदी को पार करके, वो नेपाल है, दूसरे देश में जा रहे हैं हम। और जहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मेला होता है शिवनाथ बाबा के मंदिर में, तो वहाँ पहुँच रहे हैं हम। देखिए ये साथ ही हमारा जत्था भी पहुँच चुका है। ये जत्था मंडलक क्षेत्र सनकुरी से आता है। तो इस जत्थे में सनकुरी के गांव के अलावा बाकी मंडलक क्षेत्र के सभी गांव आते हैं। आपको यहाँ के ये देखिए, ये जत्था पूरा बैठा हुआ है। बोल शिवनाथ बाबा की जय। हाँ भाई, बहुत बुरा हाल, थका लग गया। गोपी पूजिए। चलो हम लोग पहुंच गए धर्मा घाट। यहाँ पे डिस्कशन चल रही है किराया कितना है किश्ती में पार होने का। और भाई बोल रहे हैं 200 है, हम लोग बोल रहे हैं 100 रुपये करो। सभी लोग लगे हैं यहाँ पे बात करने में। 20 आदमी था, 2000 भारत से ये सीमा है, यहाँ से पार जा रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। तो आइए चलते हैं नेपाल की ओर। और ये है किश्ती। यहाँ पे से एक लहर यहाँ से आती है, लहर को काटते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे नाविक को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये चढ़ जा रहे हैं, इसके बहाव के साथ हम अगले गाँव में पहुँच जा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं अभी, आप देखिए काफी आसानी हो रही है। के साथ जाए नेपाल में है ना इंडिया में, ना नेपाल में कह सकते हैं उसको हम। अरे यहाँ पे ये गाइस देखो, ये फिर से चले गए हैं नेपाल से भारत लेने के लिए वो यात्रियों को। आपको धीरे धीरे पूरा यहाँ से पूरा रास्ता ही दिखाएंगे। और पैदल है लगभग यहाँ से अभी 30 किलोमीटर और है पैदल। शिवनाथ का जो मुख्य मंदिर है 30 किलोमीटर का लगभग पैदल है। ये आप अगर वो जो टॉप देख रहे हैं, ये स्टॉप के बाद जो ये सामने जो टॉप है, इस टॉप से हम अभी पहुँचे हैं नीचे। तो लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब आगे को 30 किलोमीटर का और है। और शायद हम शाम तक पहुँचेंगे 6-7 बजे तक। और ये बाकी सब लोग अभी यहाँ कुछ लोगों ने स्नान कर लिया है, कुछ लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं। मैं नहा के आया।
हैं, बोल शिवनाथ बाबा की जय। ये दूसरा जत्था पहुंच गया। इसके बाद हमारी यात्रा आगे की प्रारंभ होगी। अब बोल सिद्धनाथ बाबा की जय। जो किस्ती चला रहे थे, जो उसका एक जो पलटला है जिससे वो कर रहे थे, ये वो इतना भारी होता है। देखिए ये दो लोग मिलके भी नहीं उठा पा रहे हैं, भारी सा चप्पू है ये। तो ये दो चप्पू है, इस हिसाब से इससे चलता है वो किस्ती। ये पानी काटने का काम आता है। आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे हैं नेपाल में, नदी से 500 मीटर ऊपर। हालत ख़राब होने लगी हम लोगों की। ये भाई यहाँ से व्यू कितना मस्त दिख रहा है। दृश्य का दृश्य दिखाते हैं आपको, क्या लग रहा है। ये तो यहीं पे खेत तो यहीं पे है फिर वो नेचुरल ब्यूटी। ये देखिए, अब अगर आप यहाँ गौर से देखें, वहाँ पे आपको नदी के दो रंग दिखेंगे। नीला जहाँ पे गहरा है वहाँ पे नीला होगा रंग, और जहाँ पे गहरा कम होता है तो वहाँ नदी का रंग अलग सा दिखेगा। जहाँ जहाँ पे नीलापन दिख रहा है वो काफ़ी गहराई होती है नदी की। अब देखिए, हम वो जो आपको एक मकान दिख रहा होगा ऊपर, देखिए अगर आप जूम करके दिखा सकें तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में है एक मकान। दोनों पहाड़ियों के बीच में एक मकान है। ये उस मकान, सामने, हाँ, वहाँ से उससे लगभग और 5 किलोमीटर आगे से आए हैं हम लोग, और पैदल आए हैं। आइए ऐसे ही और खूबसूरत नज़ारे आगे को देखते रहेंगे। चलो भाई, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया पानी। पानी पीते। ये यहाँ पानी पीना भी उससे कम नहीं है, क्या कहते हैं, टास्क से। तो और पानी ये मिल गया पानी अब मुझे। हालत तो खराब है यार। सभी लोग देखो वहाँ पे पहुँच गए, कोई तो इससे ऊपर भी पहुँच गया, और हमारी हालत ख़राब हो गई है। नत्था और कमल के चक्कर में रुकना पड़ रहा है मैंने भी। दो घंटा ले नहा लग गया यहाँ तक रोड बैठे रोड पर ठेले ये कोई बात ना ना है थोड़ा फेरो नहीं रोड पर ठेले शांत भयो शांत भाई वो तो ये उठे रोड पे हो उकाल से बैठे नाला ये मत है पर वो ला चक्के यो मठे यो सीधो सीधो उठ के ना गया चक्की था चक्के लाए गए सीधा यो मठे इसो ना हां ना तल्ली रोड ना मल्ली रोड में बोले आप सीधा रोड से नहीं दो रोड में मल्ली रोड है रोड मल्ली रोड में बोले मल्ली बैठे फिर सीधा छ सीधा हिट में न था उकाल के भैया गाल में आप खत्म हो गए रोड पे बोले गाल फाइनली हमें यहाँ पे एक दुकान मिल गई है। ये देखो सामने में यहाँ पे ये दुकान, कुछ खाते हैं। भूख से भी हालत ख़राब हो गई हमारी तो। ये देखो कमल तो ऐसा लग रहा है एवरेस्ट चढ़ने वाला है। कमल हाँ, एक घंटे बजा लो दिया अच्छा ये देखो गाइस, यहाँ पे दुकान मिल गई हमें, कुछ खाते हैं भाई। यहाँ पे हम लोगों का पेट भर गया। अब नमकीन खा लिए, बिस्किट खा लिए हम लोगों ने। चलो अब चलते हैं हम सीधे अपनी यात्रा को यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सलाद खावाएंगे पर खल्याड़ी एक उकाल भयो ना उकालो जितना है थोक उकालो पालड़ तक पावड़े आवाएंगे। हां, पावड़ी गड़ा है ना। चलो पहले पालड़ ऊपर गया पसना जी नदी से इतनी ऊपर आ गए हम लोगों को। यहाँ पे पहला घर दिख रहा है दुकान के बाद। ये देखो यहाँ पे भैंस बांध रखी है। ले आपने बाहर घूमना दिया पकड़ ले वाह यार, जो हाँ अच्छा उलिन अच्छा वहाँ बैठे एला खल मोबाइल घर बैठे वो। हां हां ये यहाँ पे एक घर के यहाँ पे बहुत सारे घर हैं देखो, और खेत भी मस्त। यहाँ ऊपर तो ऐसा लग रहा है प्लेन जैसा ही। धान के टन का एक गणेश के लेना नहीं जाकर भीतर। यहाँ पे पानी भर लिया है और ऊपर जाके अब कुछ खाते हैं। खाना लेके आए थे घर से पैक करा के, पराठे लेके आ रखे हैं। सुभाष लोग चले गए हैं आगे, उन लोगों के पास है। चलो भाई, पैरों में इतनी दर्द हो रही है ना। ये देखो गाइस, हमें यहाँ पे अमरूद कच्चा ठीक नहीं होता ना
बड़ा सुना तो किराय कत हो कुलाउँला मिल जाली कत किराय छु कुलोको हुने हो कति हुने हो 2-300 हुने हो कति झाले न त दिसो तो गाइस बहुत ये थक अभी चुके हम हैं पहुंच सभी गए बाइसेक में। यहाँ से 2.5 घंटे का और सफ़र है और पूरा पैदल है 2.5 घंटे और इसी तरह की चढ़ाई है और देखते हैं मिलते हैं अभी शिवनाथ में आगे और कहीं। तो गाइस अब हम रुक चुके हैं, बहुत थकान भी लग चुकी है। अब हम शायद लंच कर लेंगे। सो भी क्या क्या लाए हो खाने के लिए? ये है सर ने बना रखी है आलू और सोयाबीन की सब्जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पाइसी, मस्त सी। और साथ में अचार और पराठे साथ में। ये देखो ये देखो और वो भी दिखा दो सर। हेमू माड़े लाए हैं। भाई क्या बात है, मजा आ गया भाई। हेमू निक लाग्थ्यो अग्लो पाल्ला आधा सुना त सो भी बढ़िया गाइस, उसला सब्जी टिप्लिन स्वादिष्ट। तो गाइस पेट भी भर चुका है पूरा, अब हम चल रहे हैं, आगे की यात्रा करेंगे। ना तो केड़ा हरे हो। चलो फिर गाइस। ये वाली खड़ी चढ़ाई में अगर ये वहां से आता नहीं होता ऐसे ओ यहाँ पे मक्के के देखो खाद लगा रखे हैं। पहाड़ों में है भवन। यहाँ पे लग रहा है पानी की दिक्कत हमारे यहाँ के बराबर है। पानी दिक्कत थी हो और बहुत गया भगवान तेरी माया। नेपाल में धूप लगा ली बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप भी नेपाल विजिट करिए और बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही शांतिपूर्ण देश है और ज़्यादा ना कहते हैं। मैप में ज़्यादा घर दिखा रखे हैं बट इन रियलिटी यहाँ पे 2-4 ना होंगे। ये देख सारे ये देख दलित ऐसी वाले इतने इसका मतलब बड़े एरिया को एक छोटे उसमें दिखा तब महिलाओं की संख्या है, ये पुरुषों की है। तब महिला ज्यादा है यहाँ। सारे दोस्त लोग बस पर बैठ गए बट हमने चैलेंज किया था कि हम पैदल ही जाएंगे। तो आपको दिखा दो, जा रही है मैलोली के लिए। ना नहीं आ रहे, चलो चलो। ये हम पहुंच गए कुलाऊं। 2 घंटे का सफ़र और है पैदल। गाड़ियाँ भी चलती हैं, आपको हमने दिखाया था। हमने बस को छोड़ा, हम चाह रहे थे कि बस पैदल ही ट्रैक करें पूरा। और ये है नगर पालिका है, यहाँ पे गांव पालिका कहते हैं जिसको, ये गांव पालिका है। और यहाँ पे अगर कोई रात्रि विश्राम करना चाहते हैं तो होटलों की व्यवस्था भी हो जाती है। तो ये आपका कुलाऊं है जो यहाँ पे अच्छा सा मार्केट है। तो हम लोग आए थे नेपाल और नेपाल में चाव चाव नहीं खाएं ऐसा तो हो नहीं सकता है। रेलवे में इसको थोड़ा जूम करके दिखाओ। तो भाई खेती तुम लोग ही ना। तो गाइस ना बस आधे घंटे का और रास्ता रहा है और हम लोग पहुँचे हैं शिवनाथ बाबा मंदिर से 1 किलोमीटर पीछे। और यहाँ से व्यू देखो, ये भाई लालिमा इतनी मस्त लग रही है ना, ये वाली देखो, ये मज़ा आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा है सुबह से हम इसी धरती में हैं। तो कह रहा हूँ हैं धरती में है, कहाँ है? विश्वसनीय, मज़ा आ गया, इनक्रेडिबल, मज़ा आ गया सही है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं शिवनाथ के प्रवेश द्वार पर। अब इससे लगभग 5 मिनट का रास्ता और बचा है और फिर आपको हम मेले में ही दिखेंगे सीधे। आपसे मिलते हैं वहीं। गाइस ना फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं शिवनाथ बाबा मंदिर में। ये तो यहाँ पे बाबा की जय। बोले शिवनाथ बाबा की जय। ये सामने मेरा मंदिर, यहाँ पे 8:30 से चले हैं और ये हम पहुंच गए हैं कितना बजे है सर? 6:30। 8:30 बजे से चले हम, 8 से 6:30 बजे पहुँच रहे। और ये सामने रहा मंदिर, वहाँ देखो जत्था आ रखा है वो।
और बाकी का आप लोगों को दिखाएंगे कल। अभी कुछ जत्थे दिखाएंगे आप लोगों को, उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से कल। भाई लोग, भाई लोग, हम लोगों ने मंदिर में धूप अच्छे दे दिए और टीका भी लगा लिया। अब आप लोगों को कराते हैं जत्थे का आनंद और हम लोग भी लेते हैं। सामने देखो यहाँ से जत्थे आ रही हैं, अभी दिखाते हैं। अभी दिख नहीं रहा है भाई यार, लाइट की कमी है बहुत ज़्यादा। ये दो जत्थे जा रहे हैं, दो। कमल गीर लूंजन की गीर है। इतना बड़ा जत्था है ना। तो गाइस ना, ये जत्था देख रहे थे जो आप लोग, ये लेके जा रहे हैं गिर, जो आप लोगों को मैं सुबह दिखाऊंगा। सुबह से स्टार्ट हो जाएगी गिर। चलो आप लोगों को गिर का आनंद भी लोगे। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये देखो यहाँ पे आराम कर रहे हैं सभी लोग। बहुत मजा आ रहा है। चार्ज नहीं हो रही हो तुम? चार्ज है, अभी थोड़ा फोन में व्यस्त था। चार्ज यू कर लो।